हिंदुस्तान की आत्मकथा है भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और हमारी विरासत। हमारा गौरव है हिंदुस्तान की धरती। प्रातःकाल ईश्वर के दर्शनों के साथ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के अनेक कार्यक्रम देखिए राष्ट्र धर्म सिर्फ सिटीजन वॉइस पर। राजस्थान की माटी में कई तरह के रंग बिखरे हुए हैं, जिनमें सांगा का शौर्य, मीरा की भक्ति, पद्मिनी का जौहर, दादू का दर्शन और रैदास का समर्पण दिखाई पड़ता है। वहीं इसी माटी का प्राकृतिक सौंदर्य आबू से लेकर आमेर तक बिखरा है। धर्म की ध्वजा फहराने में भी इस भूमि में श्रीनाथ जी, केसरिया जी, रणकपुर, पुष्कर जी, सांवलिया सेठ जी के साथ साथ काया वर्णेश्वर जी का भी नाम महत्वपूर्ण है। काया वर्णेश्वर का भी अपना एक पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ कस्बे से 8 किलोमीटर उत्तर में प्रकृति की हरी भरी सुरम्य पहाड़ियों के बीच यह काया वर्णेश्वर महादेव तीर्थ स्थित है, जो यहाँ आने वाले हर दर्शनार्थी का मन मोह लेता है। आपको बता दें कि राजस्थान के डग विधानसभा क्षेत्र में यह तीर्थ है, जो कि गांव क्यासरा में बसा है। क्यासरा महादेव के नाम से भी भगवान काया वर्णेश्वर महादेव जी को जाना जाता है। मंदिर समिति के मंत्री शंकरलाल सोनी, पुजारियों एवं बुजुर्गों के अनुसार यह प्राचीन तीर्थ काया वर्णेश्वर 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना होकर महाभारत कालीन का बताया जाता है। जानकारी मिली है कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर एक बार महाराज परीक्षित के पुत्र राजा जनमेय ब्राह्मणों के श्राप से कुष्ठ रोग से ग्रसित हुए थे। एक बार वह इस छत्रसाल वन में आखेट के लिए आए। वह एक श्वेत श्याम वराह को अपने तीर का शिकार बनाया। घायल वराह पर्वत की तलहटी में स्थित एक निर्मल जलकुंड में जा गिरा और जब वह बाहर निकला तो उसके शरीर का वर्ण परिवर्तित होकर पूर्ण श्याम हो गया। घायल से निरोगी होकर गायब हो गया। वराह का पीछा कर रहे राजा को यह चमत्कार देखकर अपार आश्चर्य हुआ और वह भी अपने कपड़े उतारकर अपनी नाक को बंद कर कुंड में कूद गया और देखते ही देखते नाक वाले हिस्से को छोड़कर उसका पूरा शरीर जल कूद गया। आपको बता दें कि भगवान काया वर्णेश्वर जी का नाम आखिर कैसे पड़ा। राजा जनमेय ने असमय श्रद्धा से कुंड के निकट ही शिवलिंग की स्थापना की, मंदाकिनी कुंड का निर्माण किया, शास्त्रोक्त विधि से प्राण प्रतिष्ठा की। इस कुंड के जल में भगवान शिव का अंगुष्ठम प्रमाण शिवलिंग प्राप्त होता है। राजा जनमेय का कुष्ठ रोग दूर होने और काया का वर्ण परिवर्तित होने से इस स्थान का नाम काया वर्णेश्वर पड़ा। माना जाता है कि हर साल शिवलिंग के आकार में जो बराबर की वृद्धि होती है, जो कि प्रकृति का एक चमत्कार है। मंदिर के पूर्व में पहाड़ी पर एक पाषाण पर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। समीप ही गणपति जी का मंदिर है। कहा जाता है कि इस तीर्थ के प्रति यहाँ के निवासियों की इतनी असीम श्रद्धा है कि सन 1832 व 1916 में 2 व्यक्तियों ने अपने मस्तक काट कर भगवान शिव को अर्पण किए थे। इतना ही नहीं, 20 सालों से यहाँ अधिक समय से अन्न क्षेत्र चल रहा है, जिसमें तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन व आवास की निःशुल्क व्यवस्था है। वहीं पिछले 7 सालों से यहाँ वैदिक विद्यालय चल रहा है। 100 से ज़्यादा बच्चे। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर भी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। उम्मीद करते हैं आपको यह बेहतरीन जानकारी और धर्म, शास्त्र और सनातन से जुड़ी शानदार कवरेज ज़रूर पसंद आई होगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश के बदनावर जिले की। श्रावण के तीसरे सोमवार को बैजनाथ महादेव का भांग से रुद्र हनुमान स्वरूप में श्रृंगार किया गया। जी हाँ, श्रावण मास के तीसरे सोमवार को अति प्राचीन बैजनाथ महादेव मंदिर पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। वहीं सुबह से ही मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बाबा बैजनाथ के दर्शनों के लिए लगी थी। बैजनाथ महादेव का 11 किलो भांग से 11वें रुद्र हनुमान अवतार में आकर्षक श्रृंगार कर
महाप्रसादी का वितरण किया गया। श्रृंगार स्थानीय कलाकार महेश पंवार, करण गोस्वामी द्वारा किया गया। श्रृंगार करने से पहले ही दोपहर में भक्तों द्वारा बाबा बैजनाथ महादेव का अभिषेक किया गया। भक्तों को इस दिन का हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। इस माह में जहां एक ओर रिमझिम बारिश की फुहार बरसती है तो वहीं दूसरी ओर भगवान शंकर की कृपा बरसती है। सावन का पावन महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस माह में भगवान शिव का पूजन अर्चन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने में शिव भक्त सोमवार व्रत, रुद्राभिषेक और मंत्र जप से भगवान शंकर की आराधना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। सावन के 30वें सोमवार को बाबा महाकाल शंकर की सवारी बेन बाजों के साथ पिपलेश्वर महादेव मंदिर से रवाना होकर बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंची और वहीं आरती होती है। उसके पश्चात महाकाल की सवारी निकाली जाती है नगर भ्रमण के लिए। वहीं पिपलेश्वर मंदिर पर आरती के साथ साथ यात्रा को समापन किया जाता है। तो देखिए ये कवरेज संवाददाता अनुप जायसवाल के साथ, बतनावर, मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं भवानी मंडी शहर राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक प्रसिद्ध महादेव मंदिर की, जिनका नाम है श्री भवानीश्वर महादेव। जी हाँ, शिवालय मंदिर परिसर के अंदर यह अद्भुत और आकर्षक छवि जो आप देख रहे हैं, ये भगवान शंकर का अद्वितीय रूप है जो मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। न केवल शहरवासी बल्कि आसपास के मध्य प्रदेश सीमा से सटीक लोग जो ग्रामीण शैली में जीते हैं, वे भी प्रभु का दर्शन करने के लिए श्रावण मास में कोसों दूर से चलकर आते हैं। इसी के चलते आपको ले चलते हैं गुजरात राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और यूं कहें कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले नाम आता है जिनका, वे है सोमनाथ। भगवान सोमनाथ का यह पावन मंदिर अपने ही सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। भक्ति, आराधना और शिव पूजन का अनूठा संगम है सोमनाथ, जो द्वारका के करीब और समुद्र तट के निकटतम बसा है। भगवान सोमनाथ के दर्शन कर आप सभी आनंदित हों एवं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब आपको लेकर चलते हैं बाबा महाकालेश्वर जी की नगरी उज्जैन में। जी हाँ, उज्जैन को अवंतिका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वह अवंतिका जहाँ अनेक देवी देवता करोड़ों रूपों में बैठे हैं और स्वयं काल रूप में बाबा शंकर का रूप यानी कि महाकालेश्वर भी विराजित है। माता पार्वती, कार्तिकेय और गणपति के साथ साथ नंदी के साथ महाकाल मंदिर में विराजित हैं। महाकाल वे हैं जो कष्टों को काटते हैं, जो मृत्यु को भी टाल देते हैं। जी हाँ, मृत्यु को जो रोक पाए वह स्वयं महाकाल है। उनका आज सावन के 3रे सोमवार भव्य श्रृंगार किया गया, शाही सवारी निकाली गई और इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए संपूर्ण नगरी ही नहीं बल्कि दूर दराज के कई राज्यों से पर्यटन यहाँ पहुँचते हैं। महाकाल भगवान में आस्था रखने वाले भक्तों के लिए यहाँ तांता हर साल, हर दिन, हर घड़ी लगा रहता है। दूर दूर से सैलानी महाकालेश्वर जी के दरबार आते हैं। राष्ट्र धर्म सिर्फ सिटीजन वाइज